हमारे बिहार में कहावत है, चलनी है सूप को जिनके 72 छेद। मेरा अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी, प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश या मोनू मानेसर तो मेरा शिष्य है। कोई डरने वाला नहीं है। ये महाकाल से नहीं डरने वाले, ये मौत को गले लगा सकते हैं लेकिन अपनी माँ के अस्मिता के लिए कभी किसी से डरेंगे नहीं। जैसे कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ऐसे अगर संतों का हत्या हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है तो योगी जी को जो है ना अपना पद छोड़ देना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि उनका कहना सही है? इनके बाप पद छोड़ दिए थे क्या? इनके बाप की सरकार में और इनके सरकार में इतने संतों के ऊपर हत्या किया गया, इतने संतों पर लाठीचार्ज हुई, इतनी मंदिरें टूटे गई, जब ये पद छोड़ दिए थे। सब कठमुल्ले हैं, इनकी बात करने की कोई औचित्य नहीं लगता। अब मैं तो इनका अपने मुंह से ऐसे बेधर्मियों का, ये उन बेधर्मियों से कम नहीं है। मैं ऐसे लोगों का तो नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। मेरी भजन और साधना तपस्या खराब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारे साथ संत महामंडल के प्रचार मंत्री जी है। आज हम बात करने वाले हैं फरसे वाले बाबा हत्याकांड पर। हत्याकांड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो है ना वहां पर बहुत कुछ हुआ है। एक गुत्थी की तरह उलझा हुआ है ये केस। अभी तक सच्चाई सामने नहीं आया है। फिर भी जो जहां तक देखा जा रहा है ये गुत्थी को अगर सुलझाने की कोशिश और उस पर विचार किया जा रहा है तो लग रहा है कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्याकांड है। इसलिए मैंने हत्या बोला है। तो आज हमारे साथ है प्रचार मंत्री जी महामंडल का। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था और क्यों ऐसा हुआ है। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर, पहले तो मैं अपने पूज्य संतों के श्री चरणों में सशत नमन और वंदन करता हूँ। और पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, जो आज हमारे बीच में फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर बाबा जी नहीं रहे। पिछले विगत 15 वर्षों से उनका मेरा व्यक्तिगत संपर्क था। अखाड़े के माध्यम से मेरे गुरु भाई भी लगते थे और कई ऐसी घटनाओं में मेरा उनका सामना हुआ और सब दोनों गुरु भाई मिलके काम करते थे। अभी कुछ दिन पहले एक शराब कांड जो वहाँ हुआ उसमें भी हम दोनों साथ में थे और अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने में हम लोग साथ थे। बहुत सारी चिंतन होती रहती थी। महाराज निरंतर समाज के सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं को जोड़ करके गौ रक्षा के काम करते थे और अंतो गतवा तक कर रहे थे। उनको बराबर अताताइयों की ओर से धमकी मिल रही थी कि आपको मार दिया जाएगा, आपको हत्या कर दिया जाएगा। कई बार ऐसा महाराज जी मुझे व्यक्तिगत बताए कि कोतवाल जी, मुझे तो मुसलमान ऐसे कहते हैं कि तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, घसीट के मौत मारूंगा। अच्छा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसी तुम्हें मौत दूंगा। तो वो घटना के बाद मुझे वो सब दिन याद आ रहा है कि जब जिस दिन ये घटना हुई है तो मुझे जहाँ तक पूरी जानकारी है कि महाराज जी को ये सूचना मिली थी कि एक ट्रक मांस से भरा हुआ जा रहा है, वो मांस गौ माता का है और वो ट्रक का उन्होंने पीछा किया और पीछा करने में सफल हुए। उस ट्रक के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा करके जांच के प्रक्रिया में आगे बढ़े। उसी दरमियान पीछे से जो दूसरी गाड़ी थी वो गाड़ी आकर के महाराज जी को रौंद दिया। तो वो दिन याद आता है कि जब लोगों ने कहा था कि कुत्तों की मौत मारूंगा, घसीट के मारूंगा, तो उस ट्रक के माध्यम से महाराज जी को ऐसी निर्मम हत्या किया गया। और प्रशासन एक तरफ कहती है कि ये हत्या नहीं है, ये हादसा हो गया है। तो मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि वो प्रशासन भी मेरे हैं, आप ये साबित करो कि वो हत्या नहीं हुई है और मैं कहता हूँ हत्या हुई है। इसको कौन जस्टिफाई करेगा? पुलिस के पास इतनी ऑथेंटिक्स नहीं है कि किसी भी हत्या को वो ये जस्टिफाई कर दे कि ये हत्या नहीं हुई है, ये दुर्घटना एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश से दिन रात ऐसी घटनाएं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटना मतलब एक हादसा हो गया। हादसा कैसे हो जाएगा भाई? जो व्यक्ति, जो बाबा दुनिया में फेमस है फरसा के नाम से, गौ रक्षा के नाम से, उनके लिए ये हादसा हो जाएगा? ये कोई हादसा नहीं है। मैं योगी सरकार जी के बारे में सुना है, अभी कुछ न्यूज़ पर मेरे बच्चे दिखा रहे थे कि योगी जी ने कहा कि कड़ा एक्शन लेंगे। मैं माननीय योगी जी से कहना चाहूँगा कि आप एक संत हैं और संत की निर्मम हत्या हुई है, इसमें CBI जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगे और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनको कोर्ट के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके जल्द से जल्द उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। और जो कार्यकर्ता हमारे इस घटना में पकड़े गए हैं, उनके साथ बर्बरता हुई है, उनको मारपीट की जाए, उन बच्चों को छोड़ा जाए, कोई केस नहीं किया जाए। ये तो हद हो गई इस देश में कि हमारे कार्यकर्ता प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कार्यकर्ता जाए, अभी मुझे पता चला कि मेरा दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, वह सारे गए, उसको लातों से बूटों से मारा जा रहा है, उस पर FIR किया जा रहा है। ये सब गलत है।
हमारे बच्चे, हमारे कार्यकर्ता क्या करने गए थे? कोई आतंकवादी के काम करने गए थे? वहाँ बम फोड़ने गए थे? वो शांति घर में, अगर कल को मेरी हत्या हो जाए तो क्या मेरे शिष्य मेरी अंतिम संस्कार के लिए नहीं आएंगे? क्या सहानुभूति के लिए नहीं जाएंगे? क्या उसके लिए जा रहे हैं तो उसको रोका जा रहा है, उसको मार। मैंने अभी एक वीडियो देखा है जिस पर पुलिस वाले पीछे से बूट से मार रहे हैं। ये कौन सा न्याय प्रणाली है? ये कौन सा? जी, ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं बिल्कुल माहौल खराब कर रहे हैं, पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे भाई, किसी को बाप को मार दो, किसी को गुरु को मार दो, हत्या हो जाए और हम शांति से वहां जा रहे और रोक रहे हो तो क्या आवेश नहीं पैदा होगा? क्या हमारे शरीर में रक्त नहीं है? हमारा शरीर में खून पानी हो गया क्या? अगर प्रशासन रोकेगी अपने गुरुओं को पास जाने के लिए, न्याय मांगने के लिए, तो उग्र तो होना चाहिए। उग्र हुआ तो कोई बात नहीं है, हम तो इसको सपोर्ट करते हैं कि उग्रता अगर आती है तो आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, होली वाले दिन पहले तरुण की निर्मम हत्या कर दी गई, अब ईद वाले दिन जो है गौरक्षक की इस तरह से हत्या कर दी गई है, वो भी कहीं ना कहीं दर्दनाक था, क्योंकि दोनों जो है हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज में ऐसा माहौल भी बनता जा रहा है जहां लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इसी को देखते हुए आप ये बताइए कि विपक्ष में जो अखिलेश यादव है वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है कि वो लोग लगातार विफल होते हुए नजर आए हैं। नहीं, मैं अखिलेश यादव की तो बात नहीं, वो अखिलेश यादव तो राजनीतिक ट्रेंड में अभी बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे गौशाला पर कि गाय के गोबर से बदबू आती है। तो ऐसे लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं उनकी बातों पर नहीं जाता हूं, मैं तो अपनी बातों पर केवल आता हूं कि दिल्ली में घटना हुई होली वाले दिन, जी, कल ये ईद वाले दिन हुई है। ये सब सोची समझी साजिश है, साजिश के तहत हो रहा है। ये लोग जो है, विधर्मी लोग जो है, ये टेस्ट कर रहा है सरकार का, प्रशासन का, हिंदू का धैर्य की सीमा को ये लोग परीक्षण कर रहे हैं कि इनकी धैर्य की सीमा कहाँ है। हमारी धैर्य की सीमा अब अति हो गई है। हमारे सर से ऊपर पानी आ रही है, मेरे ओठों तक पानी आ गई है, नाक को छूने वाली है। मैं समाज को भी और पूरे हिंदू जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जाग जाओ। मरना तो जीवन में तय है। माँ के पेट में, गर्भ में कोई नहीं रह सकता, तो इस धरा पर भी नहीं आया है। जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई पैरों बांधे जंजीर। मौत हमारे जीवन में एक दिन आना ही है, तो सर में कफन पहले ही बांध लो। जिस प्रकार की आतताई सामने आता है उसको उसके रूप में जवाब देना हम लोग तैयार हो जाए। हिंदू शांति का प्रतीक है और ये शांति होना भी चाहिए, पर ऐसी शांति नहीं होना चाहिए कि हमारे संतों के ऊपर, हमारे गौरक्षकों के ऊपर दिन रात निर्मम हत्या किया जाए और हम शांति की पाठ पढ़ते जाए। अब तो शांति की पाठ नहीं, अब तो क्रांति 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 की पाठ होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, जैसे आपने कहा कुछ देर पहले कि उनको कॉल आया था, क्या आप मानते हैं कि ये कॉल एक साजिश के थ्रू किया गया होगा या नॉर्मल कॉल आया था कि गौ तस्करी करी जा रही है? गौ तस्करी के ये तो सारा साजिश होता ही है। कई बार तो ब्लाइंग कॉल किया जाता है कि गौरक्षक उससे वहाँ पर आए और उसको झूठा फंसा करके उनके साथ वही बर्बरता किया जाए जो बर्बरता किया है। पर ये सब मैं कहता हूँ, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूँ, मैं किसी झूठी बातों पर नहीं चल रहा। सरकार इसकी जांच करे, जो रियलिटी है उस पर सरकार कार्रवाई करे, फास्ट एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकदम तुरंत कार्रवाई हो। इस केस में 2 मुस्लिम युवक थे जो ड्राइवर थे, एक का जो है ना एक्सीडेंट में मौत हो गया, एक अभी भी है। तो ये जो घटना हुआ है इसमें भी मुस्लिम पाए गए, तो क्या कहेंगे आप? अब आप सोचिए, अगर मैं कहूँगा तो लोग बात कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अब मजहब सामने आ रही है, फिर भी आदमी को यकीन नहीं होता। फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं कोई हिंदूवादी और मुसलमानवादी की बात नहीं करता हूँ। इस केस में बाबा की हत्या में जो लोग भी संलग्न पाया जाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या कोई हिंदू भी हो, उसको भी फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे? योगी जी के राज में बोला जाता है कि सब सुरक्षित है और योगी जी खुद जो है ना एक बड़े वाले गौरक्षक हैं, तो गौरक्षक की हत्या हो जाती, क्या लगता है कि उनका जो अपराधी है इनकाउंटर हो पाएगा? मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी पर। वो गोरक्ष पीठ से हैं और आज मैं पहली बार जीवन में उनको आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस कार्य के लिए जल्द से जल्द वो प्रशासन को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करे और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। तो भरोसा है आपको कि योगी सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई मुझे करेगी? पूर्ण विश्वास है कि कार्य करेंगे। अगर कार्य नहीं करेंगे तो मैं उनसे भी उनके बात में भी बात करूंगा कि आपकी सरकार, हमने आपको सिर्फ गैंगस्टरों के लिए, आतंकवादियों को, जिहादियों को मारने के लिए नहीं बनाया है। जो गौरक्षक पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए मैंने आपकी सरकार बनाई थी।
महाराज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदुओं पे लगातार अत्याचार किया जा रहा है, पर हिंदू अभी भी कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। हिंदुओं को किस तरीके से अंदर जो है, जिस तरह के देखते हैं हम कि भाईचारा की उम्मीद रखते हैं वो लोग, पर सामने से जो अलग समुदाय के लोग हैं वो भाईचारा के नाम पे क्या कर रहे हैं वो सभी के सामने है। क्या लग रहा है कि अब हिंदू को किस तरीके से जागरूक होना चाहिए? देखिए, नवरात्रा का समय चल रहा है, उस विषय पर मैं केवल अपने हिंदू भाइयों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। शांति तुल्यम तपो नास्ति संतोषानाम परम सुखम संतोषानाम परम दुखम। ये शांति की प्रतीक और ये पाठ हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। हिंदू सभी भाइयों से, 36 बिरादरी के लोगों से मैं करवद प्रार्थना करता हूँ, एक संत एक ब्राह्मण होने के नाते, गुरु परंपरा होने के नाते सभी बिरादरी वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम क्षेत्रवाद, ऊंची नीची जातों की अस्पृश्यता में न बटे। हम हिंदू सनातनी सब भाई भाई, हिंदू सब भाई भाई होकर के इस राष्ट्र की और धर्म की रक्षा के लिए आगे आए, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। धर्म की स्थापना हम लोग तो हमारे महाराज श्री ने कर रखा है, आदि देवों ने कर रखा है। उस धर्म की रक्षा निरंतर होती रहे, इसके लिए हम सब एकजुट के होकर काम करें। और माँ भगवती से जो मैं प्रार्थना उपासना कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 9 देवी, हम सभी हिंदू सनातनी भाइयों का जो मन मस्तिष्क में थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें चल रही है, वो सब विकार तत्व इस हवन कुंड में नाश होगा। आज प्रत्येक दिन मैं रात्रि को जो हवन करता हूँ, आज भी जो हवन करूँगा, उसमें हिंदुत्व के अंदर जो हिंदू समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं आपस में जाति मतभेद का, वो इसमें हवन हो जाएगा आज। और हमारे सब हिंदू एक होंगे और हम एक होकर के कार्य करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। महाराज जी क्या कहेंगे, जैसे कि ये जो फरसा वाला जो बाबा हैं, इनको कहीं ना कहीं एक तरह से देखा है तो ये टारगेट किया गया है। हम ऐसा बोल भी नहीं सकते, लेकिन बोलना पड़ रहा है। ये टारगेट किया गया है, तो ये फरसा वाले बाबा को ही क्यों टारगेट किया गया है, थोड़ा सा बताएंगे? फरसा वाले बाबा को इसलिए टारगेट किया गया, को परशुराम के रूप में देखते थे लोग। बात टेस्टिंग कर रहे हैं कि कृष्ण के नगरी पर एक संत की भी निर्मम हत्या अगर कर देते हैं, उससे संत समाज और भारत के ये प्रबुद्धता, जो अखंड भारत की जो कल्पना करने वाला हिंदू जनमानस है, वो लोग कितना कुछ क्या कर पाते। ये मेरी धैर्य की सीमा को देख रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। मैं अभी 13 अखाड़े के जो प्रतिनिधि मंडल है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली संत महामंडल, उस बैनर के तले में उन सबको कह देना चाहता हूँ, विधर्मियों को, कि हमारे दिल्ली एनसीआर के 20,000 नागा इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं खुद उसका कोतवाल हूँ, जिसका नेतृत्व करता हूँ 20,000 नागाओं का। मैं अपने नेतृत्व में अपने गुरुजनों से आशीर्वाद बहुत जल्द इसी नवरात्रा में आशीर्वाद पा करके मैं दिल्ली एनसीआर के लिए कुंज करूँगा। इस निर्मम हत्या के लिए जो हो सकता है, जैसा हो सकता है, जिस रूप में हो सकता है, प्रतिशोध की बदला लिया जाएगा। चाहे वो कानून से लिया जाए, सत्ता प्रशासन के माध्यम से लिया जाए, या स्वयं अगर खड़ग उठाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। बिल्कुल, अपराधियों के लिए जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई, सजा होने चाहिए। लेकिन इसी समय में पिछले साल भी जो है ना एक गौरक्षक को हत्या कर दी जाती है मथुरा में ही, और इस साल फिर एक और हत्या हो जाती है। तो क्या आप मानते हैं कि योगी सरकार और जो प्रशासन है वो चुप बैठी है गौरक्षक दल के ये केस में? अब मुझे पूरी डिटेल तो पता नहीं कि उस पर कितनी कार्रवाई हुई। मैं अब थोड़ा सा आया हूँ सामने, तो बात करूँगा कि पिछली केस में क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। लेकिन अब जिस भी केस में कार्रवाई नहीं हुई है, वो कार्रवाई अब होगी। सरकार को करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर करे। हम कोई ऐसी आंदोलन नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन शांति से क्रांति जरूर करेंगे। और शांति वाली जो क्रांति होगी, उस क्रांति से राज सत्ता, प्रशासन सत्ता और विधर्मी सबकी कुर्सी हिलाने का काम करेंगे और उस काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाने का। महाराज जी क्या कहेंगे, जैसे कि मोनू मानेश्वर हो गया और दक्ष चौधरी हो गया, डॉक्टर प्रकाश हो गया, इस टाइप से अक्कू पंडित हो गए, इन सब जो है ना गौ को कहीं ना कहीं जो है ना माता मानते और उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इन्हें जो है प्रशासन हो गया और कुछ ऐसे समुदाय हैं जो भारत में उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब छोड़ दे, ये सब काम? ये गावा विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। ये जिनका भी आपने नाम लिया, वो विश्व माता की पुत्र है, एक गौ पुत्र है। एक गौ को दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं, गौ माता का दूध पीते हैं। और गौ माता के दूध पीने वाला, गौ की रक्षण संवर्धन करने वाला, ये टुटपंजियों से डरने वाले नहीं है। मेरा अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी, प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश या मोनू मानेसर तो मेरा शिष्य है,
कोई डरने वाला नहीं है। ये महाकाल से नहीं डरने वाले, ये मौत को गले लगा सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के अस्मिता के लिए कभी किसी से डरेंगे नहीं। लेकिन गुरुदेव, जैसे अभी जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी उसके बारे में जिक्र किया है कि पुलिस प्रशासन, पुलिस के द्वारा जो है ना उनको पीछे से जो है ना पैर से मारा जा रहा है और उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके छवि को धुंधला किया जा रहा है। तो ये क्या बताना, मतलब कहीं ना कहीं तो गलत छवि पड़ रहा है। फिर अभी आपने आसमान में कभी देखा है सूर्य को कलंकित करने के लिए बादल काली घटाएं छाती है कि सूर्य के प्रकाश को रोक दे। पुलिस उन मानसिकता के लोग हैं जो पिछली सरकार और विधर्मियों से मिले हुए जो प्रशासन है, जो अलग मानसिकता से है, वो लोग टारगेट करके हमारे इन बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। इनके करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे का जितना भी वीडियो वायरल होगा ये उतना ही धर्म योद्धा कहलाएंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस प्रकार काली बादल को छाट कर सूर्य अपना प्रकाश दिखाता है, उस प्रकार ये बच्चे सोना जितना चांद जलेगा अग्नि में उतना कंचन और कामनी बनेगा। तो ये अग्नि परीक्षा दे रहे हैं ये बच्चे, ये अग्नि परीक्षा दे के कंचन और कामनी बनेंगे और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौ माता के लिए और संतों के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, जैसे कि अभी आपने अखिलेश यादव के बारे में बात किया था, जिक्र किया था, जैसे कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ऐसे अगर संतों का हत्या हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है तो योगी जी को जो है ना अपना पद छोड़ देना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि उनका कहना सही है? इनके बाप पद छोड़ दिए थे क्या? इनके बाप की सरकार में और इनकी सरकार में इतने संतों के ऊपर हत्या किया गया, इतने संतों पर लाठीचार्ज हुई, इतनी मंदिरें टूटी गई, जब ये पद छोड़ दिए थे? हमारे बिहार में कहावत है, चलनी हंसे सूप को जिनके 72 छेद। अपनी छेद तो देख रहे हैं दूसरी सरकार, ये किल योगी मोदी वाला ट्रेंड चला रहे हैं। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी का बात नहीं करना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं। अखिलेश जी राजनीतिक ट्रेंड ला रहे हैं कि गौरक्षक सब एक हो जाएगा और सभी हिंदूवादी एक हो जाएंगे, ताकि अखिलेश यादव गाय के लिए बोल रहा है, सनातन के लिए बोल रहा है। इससे पहले इनकी सनातन क्या मर गया था? ये पहले सनातनी नहीं थे, अब इनकी सनातन जग गई कि सरकार पर उंगली उठा रहे। आपका विषय, आप सरकार पर उंगली उठाते रहिए, लेकिन उंगली उठाने से पहले आज वर्तमान आप बोल रहे हैं, भविष्य में पहले भूतकाल में आपने कहाँ थे? जब आप कह रहे थे कि गौशालाओं से बदबू आती है, उस समय कहाँ आपकी संस्कृति जग गई थी? उस समय आपकी सनातन कहाँ जग गई थी? ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है, ये सब कठमुल्ले हैं, इनकी बात करने की कोई औचित्य नहीं लगता। अब मैं तो इनका अपने मुँह से ऐसे बेधर्मियों का, ये उन बेधर्मियों से कम नहीं है। मैं ऐसे लोगों का तो नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, मेरी भजन और साधना तपस्या खराब हो जाता है। ये बताइए, जैसे कि आपने भी बोला कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे बेधर्मी को, वो आपका मतलब पर्सनल राय है, लेकिन बताइए जैसे हिंदू का जो इतने सारे संगठन है, कहीं ना कहीं सभी को दबाया जा रहा है, जैसे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हर जगह दबाया जा रहा है और प्रशासन फिर भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो हिंदू कहीं ना कहीं दबते नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है? मैं आज आपको बता दूं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। इसलिए मैं कह रहा हूं, सच्चाई को कोई कब तक दबाएगा? धर्म योद्धाओं को कोई कब तक दबाएगा? सनातनियों को कब तक दबाएगा? कोई दबने वाला नहीं है। ये सब अपनी धैर्य की सीमा खो नहीं रहा है। जिस दिन अपनी धैर्य को धारण जो कर रखे, हम सब धैर्य को धारण करना छोड़ देंगे, अधैर्य हो जाएंगे, उस दिन तो ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं जो हमारे सनातनियों को रोक सके। कहते हैं कि जब सनातनी हिंदू योद्धा सड़कों पर उतरेगा और क्रांति लाएगा तो देवता भी इनकी स्वागत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए महाराज जी ने एक ही वर्ड में सब कुछ कह दिया। अब आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि आप लोग भी जो है ना अपना प्रतिक्रिया छोड़ करके जरूर जाइएगा। जो अभी फरसा वाले बाबा के साथ हुआ है वो नॉर्मल था या सोची समझी साजिश था, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।